Hello friends, ICMA Sangeet Saurav has came up today with latest PSU Industrial Trainee Finance notifications for CA and CMA Inter. But before that, if you are new to our channel, then please like the video, share the video and subscribe our channel so that you don't miss a single government job alert. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि सरकारी वैकेंसी से संबंधित जानकारी आपको समय रहते प्राप्त हो पाए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताए गए सभी वैकेंसी की लिंक दी गई है, जहां पर जाकर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वैकेंसी हैज केम फ्रॉम एनएलसी इंडिया लिमिटेड। पोस्ट का नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनी फाइनेंस। और कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देखें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अ प्रीमियर नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इज स्प्रेडिंग इट्स विंग इन द फ्रंटियर्स ऑफ माइनिंग, लिग्नाइट एंड कोल, थर्मल पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और कंपनी में रिक्वायरमेंट है, द कंपनी इज लुकिंग फॉर सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज इंडस्ट्रियल ट्रेनी फाइनेंस एज इट्स एट इट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफिसेस एंड इन एज इंडिकेटेड बिलो। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स या इनके ऑफिस है वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे नेवेली यूनिट्स जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे 23 सीट्स अवेलेबल है। उसी तरह कॉर्पोरेट ऑफिस में 7 सीट्स। उसी तरह फिर बारसिंगर प्रोजेक्ट में 3 सीट्स, एनटीपीएल में 6 सीट्स, एनयूपीपीएल कानपुर में 5, रीजनल ऑफिस चेन्नई में 2, रीजनल ऑफिस चेन्नई कमर्शियल में 2, रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली 2, तलावीरा प्रोजेक्ट 4, साउथ पचवरिया दुमका 2। तो टोटल नंबर ऑफ सीट इज 56। As far as monthly stipend is concerned, the term of engagement as industrial trainee finance is purely for a period of 12 months, only from the date of joining training. There should be no misconception or claims by the beneficiary for employment in NLC CIL on completion of training. The stipend payable to trainees is rupees 22,000 पर मंथ। तो इसमें कंपनी ने बताया है कि जो ट्रेनिंग पीरियड होगी वो टोटल 12 मंथ्स का होगा और जो स्टाइपेंड जो पेमेंट किया जाएगा दैट विल बी रुपीज 22,000 रुपीज पर मंथ। जहां तक क्रूशियल डेट का सवाल है तो क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी, एसटी, ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट with reservation upper age limit etc were not specified otherwise will be the first of the month in which notification is issued, that is 1st of April 2023। यानी आपका जो भी क्रिटिकल डेट जो माना जाएगा क्रूशियल डेट वो आपका 1st of April 2023 होगा। तो इसी डेट के हिसाब से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी होगी या फिर जो एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी अगर रिजर्व कैटेगरी को जो कुछ भी मिलेगा तो उसके लिए क्रूशियल डेट जो होगी दैट वुड बी 1st of April 2023। जहां तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज सीए कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दैट इज सीएमए कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 और 22। यानी अगर आप सीए इंटरमीडिएट अगर आप पास हो या फिर सीएमए इंटरमीडिएट पास हो और आपकी पासिंग जो है आइदर दैट शुड बी इन द ईयर 2021 और 2022, तो उस केस में आप इसे अप्लाई करने के इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। एज फार एज एज लिमिट इज कंसर्न्ड तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 ईयर्स एज लिमिट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 ईयर्स है एंड एज फार एज एसटी एससी इज कंसर्न तो उनके लिए 33 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। जहां तक सिलेक्शन का सवाल है तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ सीए, सीएमए एज द केस में भी। तो आप जिस भी कैटेगरी से आप अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आप हो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आपने इंटर पास कर रखा है या फिर सीएमए के आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है, तो बेस्ड अपॉन योर मार्क्स आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आपने जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज और उस बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा जो कि जिनका सिलेक्शन होगा यहाँ पर एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनी फाइनेंस में।
और अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए कंपनी ने बताया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग अबव रिक्वायरमेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन एंड अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन NLCIL ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इन करियर पेज ऑफ NLCIL वेबसाइट। तो उनका वेबसाइट जो NLCIL का है उस पे जाके आप इसे आप अपने फॉर्म जो है ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो। और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सारे लिस्ट यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन में इंक्लोजर कर रखा है। तो उसमें से एक ये भी है, प्रूफ ऑफ प्रोसेसिंग नोटिफाइड क्वालिफिकेशन दैट इज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ CA CMA एंड मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ CA CMA इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये सारी चीज इन्होंने मांगा है। और साथ ही साथ इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस all documents are to be arranged in chronological order in a single PDF file and to be uploaded. Any attempt to upload multiple PDF files for education qualifications and experience will result in overwriting and only the last uploaded file will be saved. तो कंपनी ने बताया है कि आपका जो कुछ भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो उसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करें और उसे फिर आप एक सिंगल PDF फाइल बनाएं और उस सिंगल PDF फाइल को आप अपलोड करेंगे इनके वेबसाइट पे जाके। जैसे कि आपने पहले क्लास 10th पास किया तो सबसे पहले आपकी क्लास 10th की उसमें मार्कशीट होनी चाहिए, फिर 12th की होनी चाहिए, फिर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसकी होनी चाहिए, फिर CMA या CA इंटर किया तो जो भी आपका क्रोनोलॉजी हो उस क्रोनोलॉजी में आप डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करोगे और वो लास्ट में आप उसे एक सिंगल PDF फाइल बना लोगे उसी सेम क्रोनोलॉजी में और उस सिंगल PDF फाइल को आप उसे जाके अपलोड करोगे। लेकिन अगर मल्टीपल फाइल अपलोड किया से अगर आपने क्लास 10 का आपने अपलोड किया, फिर आपने क्लास 12 का किया, फिर आपने ग्रेजुएशन का किया, फिर आपने CA CMA इंटर का किया, तो कंपनी ने बोला कि जो सबसे लास्ट में जो आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट को सिर्फ वही इनके डेटाबेस में वही सेव होगा, यानी पुराने सारे डॉक्यूमेंट जो उनके डेटाबेस में सेव नहीं वो डिलीट हो जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें कि आप सिंगल एक PDF फाइल बनाएं उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लास 10 से लेते हुए जो भी आपका हायर एजुकेशन जो भी आपका रहा हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन सारी चीज़ों को एक सिंगल फाइल PDF बना के उन्हें आप अटैच करें। कैंडिडेट्स आर और कंपनी ने बताया कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट ओनली एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड। ऑल्सो दे आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर through view document options that the documents they have uploaded are eligible for verifications। तो पहली चीज तो यह है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी बिना सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करनी है। दूसरी चीज ये भी बताया है कि एक बार आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उससे व्यू डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके एक बार आप वेरीफाई करके देख ले कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो सारा एलिजिबल है, क्लियरली वो विजिबल हो रहा है, वो सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों को आप देख लें। और उसके अलावा जो कंपनी ने मेंशन किया है जो है कि नो मैनुअल और पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड। तो कंपनी ने इसमें लिंक भी बता रखा है कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको ऑनलाइन ही जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन, और वहाँ पे आके अपनी ईमेल आईडी वगैरह से रजिस्टर करके आपको फॉर्म ऑनलाइन जमा करना है। इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन जमा नहीं करना है, इसलिए नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन डायरेक्टली बाय द कंपनी। और उसके बाद कंपनी ने बता रखा है कि इसमें आपको कौन कौन सी फाइल कितनी KB की हो सकती है उसकी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो सारे लिस्ट आप PDF फाइल मैंने सेक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप जाके चेक कर लें कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी और कितनी उसकी रिजोल्यूशन क्या होगी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। जहाँ तक जनरल कंडीशंस का सवाल है तो उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड देयर नेम इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन एनी सिमिलर ट्रेनिंग एल्सवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कंपनी ने बताया है कि अगर आपने कहीं पहले ट्रेनिंग अगर पार्शियल ट्रेनिंग अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखा है देन इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी आपने अगर कहीं अगर पार्ट ट्रेनिंग अगर कर रखा है तो फिर उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए आप अगर एज अ फ्रेश इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ही फिर आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपने अगर फ्रेश एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर अप्लाई नहीं किया है, सपोज आपने 6 महीने की ट्रेनिंग आपने किसी अदर PSUs या किसी अदर कंपनी में आपने कर रखा था और फिर बैलेंस पीरियड के लिए से अभी 12 महीने के तो और बचे हुए 6 महीने के लिए आप करना चाह रहे हैं तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल। उसके अलावा कंपनी ने बताया कि बिसाइड पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड
The trainee will be provided residential accommodations unfurnished on sharing basis at nominal rent subject to availability। तो अगर कंपनी के पास अगर उनका अगर क्वार्टर अगर अवेलेबल रेसिडेंशियल क्वार्टर अवेलेबल है तो कुछ नॉमिनल रेंट आपके स्टाइपेंड से काट के आपको वो प्रोवाइड की जा सकती है। Candidate can contact the helpline number 04142255135 between 10 hours and 17:30 hours, that is 5:30 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज। तो अगर आपको किसी भी तरह के एप्लीकेशन भरने में या कोई किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको अगर बात करनी है कंपनी से, कोई कंफ्यूजन है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही है, तो आप ये प्रोवाइड किए गए नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे के बीच में किसी भी वर्किंग डे में आप इनसे बात कर सकते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट to being found medically fit as per the prescribed health standards of NLCIL, as they will be required to produce a medical fitness certificate from government registered medical practitioner at a time of certificate verifications। तो आपको इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप क्लियर हो जाते हैं उसके बाद ही फिर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपको ऑफर अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये आपको पास होना मैंडेटरी है। और जो कंपनी ने बताया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंगेज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year ट्रेनिंग इन अ फेस्ड मैनर बेस्ड ऑन द वैकेंसीज अराइजिंग इन द कंपनी। तो 1 साल की ये ट्रेनिंग है और 1 साल के लिए आप इसमें एलिजिबल हो। आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर सीए इंटर और सीएमए इंटर एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर ट्रेनिंग, if you are searching for training, industrial training, in that case you should definitely apply for an NLC because it's a very reputed company and also number of post is also 40। तो अच्छे खासा पोस्ट भी आया हुआ है, नवरत्ना है, अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, सेंट्रल PSU है। तो करियर एक्सपोजर को लेके आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल है कि आप NLC इंडिया के लिए आप जरूर अप्लाई करें। चलिए चलते हैं दूसरी वैकेंसी की ओर। सेकेंड वैकेंसी जो आई है दैट हैज केम फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट वेस्ट बंगाल। ये गवर्नमेंट प्लेस वेस्ट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल का है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट वेस्ट बंगाल, वहां से वैकेंसी आई है। एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ CA और CMA इंटरमीडिएट और क्वालिफाइड CA CMA कैंडिडेट्स एज ऑडिट असिस्टेंट विथ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इन्होंने क्या क्या बताया है कि ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल वेस्ट बंगाल लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज ऑडिट असिस्टेंट टू असिस्ट इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली पंचायती राज जो इनका है उसके लिए इन्हें ऑडिट असिस्टेंट की जरूरत है, उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। द ब्रीफ जॉब प्रोफाइल्स में क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट इज ऑडिट असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 40, एज लिमिट नॉट मोर देन 35 years एज ऑन 31st March 2023। एज फार एज इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो CA CMA इंटरमीडिएट और CA CMA क्वालिफाइड कैंडिडेट्स from ICI or ICMAI with 2 year working experience in a CA firm or a firm of CMA in practice। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बताया कि CA CMA इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी या फिर क्वालिफाइड CA CMA आप हो, और साथ ही साथ मिनिमम 2 years आपके वर्किंग एक्सपीरियंस किसी CA फर्म में या फिर CMA फर्म जो कि इन प्रैक्टिस है वहां पे आपकी होनी चाहिए। और प्रेफरेंस किन्हें दिया जाएगा, तो कैंडिडेट्स विद एडिशनल नॉलेज इन IT एंड डेटा एनालिटिक्स में बी प्रेफर्ड। As far as period of engagement is concerned, तो इनिशियली आपको 1 year के लिए रखा जाएगा जो कि फर्दर एक्सटेंशन किया जा सकता है। जहां तक रेम्युनरेशन का सवाल है तो अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹40,000 प्लस ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स एज डिटेल्ड इन द एनेक्चर। तो 40,000 रुपीज आपकी मंथली स्टाइपेंड रहेगी। उसके अलावा आपकी अगर कहीं आउट स्टेशन में अगर आपकी अगर कोई विजिट वगैरह बनती है तो TAD एज पर द रूल ऑफ द कंपनी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और एज फार एज प्लेस ऑफ वर्क इज कंसर्न, तो द प्लेस ऑफ वर्क विल बी एट एनी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और एज डिसाइडेड बाय द ऑफिस। तो बेसिकली आपका ये वेस्ट बंगाल बेस्ड आपका ये प्रोफाइल है, ये तो आपको जो काम वगैरह होगा वो सारा कुछ वेस्ट बंगाल में होगा क्योंकि इस वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। और अप्लाई कैसे करना है,
तो द कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ ऑफिस ऑफ पीएजी ऑडिट 1 वेस्ट बंगाल, और उन्होंने यहाँ पे यूआरएल लिंक दिया हुआ है। तो ये सारे डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली आप इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन ड्यूली फाइल्ड इन एनी फाइल्ड इन में बी ईमेल टू, ये इन्होंने दे रखा है अपने ईमेल आईडी। तो इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फाइल करके जो ये ईमेल आईडी रखा है इसमें आप जाके आप ईमेल कर सकते हैं अपने आपकी जो एप्लीकेशन जो नीचे भी दी हुई है उसे भर के आप इस ईमेल आईडी पे आप भेज दें। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड एनी एप्लीकेशन बाय पोस्ट कुरियर और इधर फिजिकल मोड। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको जो भी आपके जो फॉर्म है वो सारे फॉर्म भर के आपको इस जो ईमेल आईडी इसी ईमेल आईडी में आपको भेजनी है। कोई भी हार्ड कॉपी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको पोस्ट कुरियर स्पीड पोस्ट ये सब आपको नहीं करना है, बल्कि आपको मेल करना है अपनी एप्लीकेशन को। एज फार एज सिलेक्शन प्रोसेस इज कंसर्न्ड, तो इन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय द स्क्रीनिंग कमेटी, तो आप लोगों ने जितने भी एप्लीकेशन भरा तो एक स्क्रीनिंग कमेटी इनकी होगी, वो स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग करेगी कि आपकी मेरिट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या, एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, उस ऑर्डर पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी और उसके बाद फिर उस बेसिस पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू ओनली, और इंटरव्यू में आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी ऑन दैट बेसिस आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। और उसका अदर्स टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो उन्होंने क्या बताया है कि ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट 1 ऑफ वेस्ट बंगाल लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर असिस्टिंग द ऑफिस इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन वेस्ट बंगाल विद फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली इनका पंचायती राज जो है वहां पे आपका सिलेक्शन होगा और उसके लिए आपका टर्म्स एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा, तो उन्होंने यहाँ बता रखा है। तो उन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ CA/CMA इंटरमीडिएट और क्वालिफाइड CA/CMA कैंडिडेट टू बी इंगेज्ड बाय द PRAG ऑडिट 1 वेस्ट बंगाल LAD shall depend on the actual requirement from time to time. Successful candidate would be engaged initially for 1 year, extendable further based on requirement for providing high quality service or for attending to specific and time bound jobs. तो उन्होंने बोला कि इनिशियली तो 1 साल के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है और इनके पास रिक्वायरमेंट कैसी है उस बेसिस पे इसे फर्दर एक्सटेंशन किया जा सकता है। The duration of engagement of CA/CMA intermediate qualified CA/CMA candidate will initially be for a period of 1 year, extendable by as per requirement. तो इन्होंने पहले ही ऊपर ही बता रखा है कि 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी और उससे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। CA/CMA intermediate qualified or CA/CMA candidates with 2 years of working experience in CA firm or from a CMA in practice with exceptional analytical and leadership abilities and stellar academic records are eligible to apply. तो इसे उन्होंने पहले ऊपर भी मेंशन कर रखा था कि आपने अगर CA/CMA इंटरमीडिएट कर रखा है या फिर CA/CMA आप फाइनल पास हो और साथ में आपने CA फर्म में या फिर CMA फर्म में मिनिमम 2 साल का ईयर्स का आपने प्रैक्टिस किया है और साथ में उन्होंने बोला कि आपकी अगर अच्छी एनालिटिकल स्किल्स वगैरह है, लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह है, परफॉर्मेंस अच्छी है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई for this post. Preferred additional attributes include skills in information technology, that is IT, and information and communication technology, that is ICT, with good communication and interpersonal skills. Candidates shall not be more than 35 years as on 31st March 2023. तो इन्होंने बोला है कि आपको IT के जो बेसिक IT है उसकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो एज लिमिट है दैट शुडंट एक्सीड 35 इयर्स एज ऑन 31st मार्च 2023। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि द कैंडिडेट शुड बी कन्वर्सेंट इन रीडिंग बंगाली लैंग्वेज as they would be required to conduct audit of पंचायती राज institutions, जिला परिषद, पंचायत समितिस एंड ग्राम पंचायत थ्रू आउट वेस्ट बंगाल। तो अगर कन्वर्सेंट हो बंगाली लैंग्वेज में देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन अगर आपको बंगाली लैंग्वेज अगर नहीं आता है इन दैट केस
it's not as advisable that you should apply for this post because अगर आपको बंगाली नहीं आता है तो अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग भी अगर हो जाती है बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको प्रॉब्लम हो सकता है, माइट भी सिलेक्शन भी आपको ना लिया जाए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपके पंचायती राज के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, जो कि बांग्ला में ही होगी, तो उसको करने के लिए इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि आपको इन सारी बांग्ला लैंग्वेज की, बंगाली की आपको बेसिकली आपके पास जानकारी होनी चाहिए। एज फार एज सिलेक्शन प्रोसेस इज कंसर्न, तो उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि पहले आप जो एप्लीकेशन आप जो मेल करोगे उसकी स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग के बाद फिर जो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को, उस शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की इंटरव्यू की जाएगी, और इंटरव्यू के बाद इनका जो इनके सिलेक्शन कमेटी जो है, जो उनका रिकमेंडेशन होगा मेरिट लिस्ट बेसिस पे, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। Minimum time of 7 days from the date of intimation by email or as felt necessary shall be given to candidates to appear for interview। उन्होंने ये बता रखा है कि आपकी इंटरव्यू जब भी होगी मिनिमम 7 डेज पहले आपको इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बाकी आप डिटेल्ड जो कुछ भी नोटिफिकेशन में, वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप चेक कर ले। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। While considering continuation extension beyond 1 year, performance appraisal shall invariably be taken into consideration। तो इन्होंने बोला कि 1 साल के बाद अगर आपकी एक्सटेंशन जो की जाएगी आपकी फर्दर, तो इन दैट केस आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ड्यूरिंग दोज 12 मंथ्स, एक साल के अंदर, वो कंसिडर किया जाएगा, उसी बेसिस पे फर्दर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू किया जा सकता है। As far as attendance or working days is concerned, तो उन्होंने बताया कि the working hours of the selected candidate shall be the same as regular office time of this office audited by this office. No extra remuneration shall be allowed for working hours beyond office hours or Saturdays, Sundays, gazetted holidays as and when required। तो इन्होंने ये बोल रखा है कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो इनकी है वही नॉर्मल वर्किंग आवर्स में आपको काम करना होगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा भी अगर काम करना पड़ सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट सच एज संडे और गैजेटेड हॉलीडेज और ओवर टाइम। तो इस तरह जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होती है वो आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। As far as leave is concerned, तो उन्होंने बताया कि the selected candidate shall be eligible for 12 days non-cumulative leave in a calendar year। तो उन्होंने बोला कि 1 साल में आपको टोटल 12 डेज की लीव आपको मैक्सिमम आपको एलिजिबल होगी, जो आपको मिल पाएगी। As far as remuneration is concerned, तो उन्होंने बताया है कि a monthly stipend of ₹40,000 shall be payable to the selected candidates। The candidate may require to undertake domestic tour across the state of West Bengal as decided by the competent authority and they will be allowed TADA at the following rate। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आप ऑफिशियल पर्पज से अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट में आप अलग अलग जगह आप जा रहे हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो, अकाउंट्स देखने जा रहे हो अलग अलग जगह पे, तो इन दैट केस चूंकि आप अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से आप बाहर जा रहे हो ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो आपको TADA एज पर द रूल ऑफ द कंपनी मिल जाएगी। तो इन्होंने बताया कि TADA का रूल क्या है, तो इन्होंने बोला है कि रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन जर्नी परफॉर्म्ड AC 3 टायर चेयर कार ऑर्डिनरी बस फेयर। तो अगर आप जर्नी अगर आप कर रहे हो तो इन दैट केस आउट स्टेशन जर्नी अगर हो रही तो डिपेंडिंग अपॉन द केस आपको AC 3 टियर वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर AC चेयर कार है वो आपको उसके रिइंबर्समेंट आपको कर दिया जाएगा, या फिर ऑर्डिनरी बस का जो फेयर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा डेली अलाउंस फ्लैट ₹500 आपको दिया जाएगा आउट स्टेशन अगर आप जा रहे हो प्लेस ऑफ नॉर्मल ड्यूटी से बाहर अगर आप जा रहे हो ऑफिशियल पर्पस के लिए, और उसके साथ ही साथ आपको होटल अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दैट वुड बी ₹450 ऑन प्रोडक्शन ऑफ बिल। तो इसके लिए आपको बिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर आप बिल प्रोड्यूस करते हो तो फिर आपको ₹450 मिल जाएगा। तो सपोज करिए अगर आपने ₹300 का बिल प्रोड्यूस किया तो आपको ₹300 आपको मिल जाएगा, अगर आपने ₹600 का प्रोड्यूस किया तो ₹450 आपको, ये आपके एंटरटेनमेंट है, इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। As far as training orientation is concerned, तो उन्होंने बताया कि the selected candidate shall be imparted such orientation training as may be considered necessary। तो जो भी इनका रूल ऑफ द कंपनी है, रूल्स के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जैसा भी इनका जो सर होगा उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। As far as
आउट प्लेसमेंट इज कंसर्न, तो इन्होंने बताया है कि एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर शैल बी गिवन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपने इतने ड्यूरेशन के लिए आपने यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। As far as place of work is concerned, the place of work will be at any of the Panchayati Raj institutions across the state of West Bengal as per the tour program for audit or as decided by the office. They have to travel across state which will include stay at workplace। तो इन्होंने पहले भी ये मेंशन कर रखा है कि इसमें आपको पूरे वेस्ट बंगाल में फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, पंचायती राज के ऑडिट के लिए आपको विजिट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफाइड टूर प्रोग्राम वगैरह दी जाएगी और तो उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपका ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं है, इसमें आपको आउट स्टेशन भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। जहां तक एप्लीकेशन सबमिशन का सवाल है तो उन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द डिटेल्ड of scope of work, terms and conditions and any other details may apply in the prescribed format which is uploaded on the Office of PRAG website and forward it to the provided। ये जो email ID दिया इसमें by email to reach this office by 16th of April 2023। Candidate should not send any application by post, courier or any other mode। तो इन्होंने पहले भी ये बता रखा है कि ये जो कंसर्न email ID इन्होंने बताया amg3rec.wbl.au@cag.gov.in। तो इस ईमेल आईडी पे आप अपने एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट पूरा भर के आप इस ईमेल आईडी पे भेजें और उसे आपको हार्ड कॉपी पे कुरियर लगा के स्पीड पोस्ट लगा के नहीं भेजनी है क्योंकि फिजिकल मोड पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन भरना है वो आपको भर के आपको यही इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना होगा। और उसका बेसिक डिटेल इन्होंने एक बार समराइज करके इन्होंने बता रखा है कि एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ CA/CMA इंटरमीडिएट और क्वालिफाइड CA/CMA विद जॉब डिस्क्रिप्शन। तो नेम ऑफ द पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 40, एज लिमिट इज 35 years एज ऑन 31st March 2023। एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न तो इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया CA या CMA इंटरमीडिएट और CA/CMA क्वालिफाइड फ्रॉम ICAI और ICMI विथ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन CA फर्म और CMA इन प्रैक्टिस। यानी CA या फिर CMA फर्म में आपको मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ CA या CMA इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए या फिर CA या CMA क्वालिफाइड होनी चाहिए। ये तो इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। बट एज फार एज प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन इन कंसर्न तो इन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स विद एडिशनल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स में भी प्रेफर्ड। तो अगर आपके पास अगर IT की अगर अच्छी नॉलेज है, डेटा एनालिटिक्स की अच्छी नॉलेज है तो एज अ टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास थोड़ा आपको वेट बढ़ जाएगा, आपका थोड़ा अपर हैंड रहेगा। आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरीड आउट तो इन्होंने क्या बताया, टू असिस्ट इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली आपकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो आपकी पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसकी ऑडिट करने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट की जा रही है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इनिशियली फॉर 1 year एक्सटेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जहां तक रेम्युनरेशन का सवाल है तो उन्होंने पहले ही बता रखा है मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹40,000 एंड TADA जो मैंने पहले ही बता दिया एज एडमिसिबल फॉर द ऑडिटर्स वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। As far as place of work is concerned, the place of work will be at any of the Panchayati Raj institutions across the state of West Bengal or as decided by the office। और उसके साथ में इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि आपको क्या क्या काम करनी पड़ेगी, कौन कौन सी एग्जॉस्टिव एरिया इन्होंने बता रखा है किस टाइप की आपकी काम करनी पड़ेगी। तो इसको आप काइंडली आप इससे गो थ्रू हो जाए। और ये आपके देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको मैनुअली इसे आप डाउनलोड कर ले, इसे मैनुअली आपको भरना है और भर के जो ऊपर दी गई ईमेल आईडी उस पर जाके आपको लास्ट में इसमें पोस्ट करना है। तो ये रही आपकी ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसी रही इस वीक के लिए। वेरी सून फ्रेंड्स आई विल कम अप विथ अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।